हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ प्रकाश के परावर्तन में, जिसका नाम है अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में क्या हो, मतलब अवतल दर्पण को कैसे उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम किस में करते हैं, हजामती बनाने में करते हैं। हजामती बनाने में करते हैं, बनाने में। हजामती क्यों, हजामती बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या होता है ना कि इसमें अगर वस्तु को क्या करते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना, जिसके कारण हम लोग को अच्छा से मतलब दाढ़ी उड़ी दिखाई पड़ता है और उससे क्या करते हैं हम लोग अपना अच्छा से शेविंग कर लेते हैं। ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा किस में किया जाता है? टॉर्च में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, वाहन के हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट, वाहन के हेडलाइट में करते हैं। और तीसरा क्या है कि मतलब सर्च लाइट में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं। इन सभी में क्यों करते हैं हम लोग इसका उपयोग, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग इन सभी चीज़ों में हम लोग क्यों करते हैं उपयोग? क्योंकि अगर हम लोग किसी वस्तु को फोकस पर रख देते हैं, फोकस पर रखते हैं, तब क्या होता है ना कि ये लाइट निकलता है ऐसे, और निकल कर क्या होता है कि मतलब ए जाता है, और इधर से एक लाइट निकलता है ऐसे, और ये क्या होता है कि वापस से ये यानी ऐसे जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रकाश जो है एक दूसरे के क्या जाता है, समांतर जाता है। क्या जाता है? समांतर जाता है। जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब, उसका जो प्रकाश जो है, एक दूसरे का प्रकाश जो है वो मतलब समांतर जाता है। किरण जो है वो एक दूसरे के समांतर जाता है। इसलिए क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च और क्या होता है कि मतलब वाहन के हेडलाइट में किया जाता है। और वाहन के हेडलाइट को क्या करते हैं, अवतल दर्पण का फोकस पर रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दूर तक हमको वो लाइट समांतर रेखा में यानी उसका किरण जो है समांतर रेखा में जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग तीसरा उपयोग क्या देख रहे हैं कि डॉक्टर करता है। तीसरा उपयोग डॉक्टर करता है। डॉक्टर जो है नाक, कान, ठीक ना, नाक, कान, दांत, गला को जांच करने में, जांच यानी देखने में, है ना, को देखने में उपयोग करता है। क्यों करता है उपयोग इसका? क्यों करता है? क्योंकि एकरा पे हम लोग देखते हैं कि जब कोई प्रकाश को क्या करता है, अवतल दर्पण में ही एक क्षमता होता है कि कोई भी प्रकाश आता है तो उसको कन्वर्ज कर देता है, यानी उसको एकत्रित कर देता है, और एकत्रित कर किसी एक बिंदु पर ही मतलब वो मतलब क्या करता है, वो पहुंचा देता है। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश है जो अनंत से आ रहा है, तो उस वस्तु को ये क्या करता है ना कि जैसे ही प्रकाश आता है तो क्या करता है, एक जगह पे ये क्या करता है, ये एकत्रित कर देता है ऐसे। तो इसके कारण क्या होता है कि डॉक्टर जो हैं, ये डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि इसका उपयोग जो है मतलब अवतल दर्पण का उपयोग रोगी के नाक, कान, गला ये सब देखने में क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। समझें। अब उसके बाद क्या है, अब अगला पॉइंट क्या है कि सौर भट्ठी में, जैसे में सोलर प्लेट हो गया, इन सभी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा क्या हो गया, सौर भट्ठी।
सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में हम लोग कैसे करते हैं कि देखिए अभी हम बतलाए एकरा में क्या होता है कि ये प्रकाश आया ऐसे, और ये बहुत दूर से प्रकाश आया और ये सब प्रकाश को क्या कर देता है, ये एकत्रित कर देता है। प्रकाश आया और एक समय ये क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित कर देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है, जिसके कारण फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो हम लोग किसमें कर, अवतल दर्पण का उपयोग जो है सौर भट्टी में भी करते हैं। क्यों करते हैं, अभी हम बतलाएं फिगर के द्वारा कि सभी किरण को एकत्र कर देता है, जैसे एकत्र करेगा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा। इस प्रक्रिया से हम लोग आग भी धरा सकते हैं, है ना। आप लोग या कोई परीक्षण करके हम लोग अगर देखें तो अगर सूर्य से प्रकाश आता हुआ, सूर्य से प्रकाश आ रहा है और यह सूर्य से प्रकाश जब आ रहा है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक अवतल दर्पण रखेंगे। अवतल दर्पण से आके प्रकाश टकराएगा और किसी बिंदु पर मतलब पड़ेगा। अगर वो कुछ देर तक वैसे ही प्रकाश आता और जाता रहा तो समझिए कि वहाँ पे आग लगने की संभावना भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो ये क्या था हम लोग का अवतल दर्पण का उपयोग था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है और क्यों होता है ना, कहाँ पे करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम लोग देख लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग। अभी हम लोग पढ़े अवतल दर्पण का उपयोग, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी जितना भी होता है, मोटर गाड़ी, फिर बस, ट्रक इत्यादि, ये सब जो है जितना भी गाड़ी है, बस, ट्रक, जीप या कोई कार हो, है ना, या थार हो, कोई भी गाड़ी हो, है ना, कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो है उत्तल दर्पण कोई भी वस्तु का, कितना भी बड़ा वस्तु हो, उसको छोटा करके दिखलाता है और सीधा दिखलाता है ना। लेकिन वहीं अवतल दर्पण में क्या था कि वो उल्टा दिखलाता था, है ना, वास्तविक बनाता था प्रतिबिंब, लेकिन वो क्या करता था, उल्टा दिखलाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह जो है ना, ये क्या करता है, यह कोई भी बड़ा से बड़ा वस्तु को, जैसे में आता, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं कि अगर पीछे से ट्रक भी आता रहता है तो हमारे साइड मिरर में क्या होता है कि मतलब छोटा सा दिखता है ना, छोटा सा मतलब दिखता है कि पीछे से ट्रक आ रहा है, यानी ट्रक बुझाता है हम लोग को, है ना। और हम लोग जानते ही हैं कि अगर समतल दर्पण में अगर हम लोग इसमें क्या होगा, जितना भीरी होगा उतना बड़ा बनेगा, जितना दूर रहेगा, उत्तल दर्पण में जितना दूर रहेगा उतना छोटा बनेगा, और जितना भीरी होगा उतना बड़ा बनेगा, है ना। तो इसमें वही होता है कि मतलब मोटर गाड़ी और ट्रक, बस, इस सब में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में इसको उपयोग करते हैं। साइड मिरर में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का हम लोग साइड मिरर में उसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं ये बताएं, क्योंकि ये कोई भी वस्तु का क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा, जिसके कारण क्या होता है, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को वो कोई भी जो पीछे से आता हुआ वाहन जो होता है वो आराम से दिख पाता है, जिसके कारण वो अपना साइड ले लेता है या मतलब आगे जाके उसको साइड देता है ना। अब उसके बाद क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चिन्ह परिपाटी, कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है ना। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी में हम लोग देखेंगे, चिन्ह परिपाटी मतलब एक दर्शाने वाला, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी जो है ये क्या करता है, प्लस माइनस को दर्शाता है ना। चिन्ह परिपाटी जो है ये प्लस माइनस को क्या करता है, दर्शाता है ना,
कि किधर कौन से साइड में प्लस होगा, कौन से साइड में माइनस होगा, है ना, ऊपर प्लस होगा या नीचे प्लस होगा, है ना। तो ये क्या करता है, चिन्हों को क्या करता है, ये दर्शाता है। समझें, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है x और x डैश एक क्या है, लाइन है, ये है y और y डैश एक लाइन है ना। तो हम लोग यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार से क्या करते हैं, जो दर्पण का सूत्र होता है या लेंस का सूत्र होता है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं, है ना। उसमें दर्शा पाते हैं कि कौन सा फोकस दूरी किस में प्लस में होगा, किस में माइनस में होगा, है ना। वस्तु किस में प्लस में होगा, किस में माइनस में होगा, प्रतिबिंब किस में प्लस में होगा, किस में माइनस में होगा, ये हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर वस्तु, अगर इधर माहे वस्तु अगर रहेगा, अगर कोई भी चीज़ इधर रहेगा, है ना, अगर ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से अगर इधर माहे रहेगा कोई भी चीज़, तो वो क्या होता है, वो ऋणात्मक में होता है, ऋणात्मक। यानी जो आपतित किरण जो होता है आपतित दिशा में, आपतित दिशा में क्या होता है, जो भी अगर वस्तु रहेगा या वस्तु रहे या क्या रहे उस पर फोकस रहे, अगर इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अगर वही बात अगर इधर रहेगा तो ये क्या रहेगा, हो जाएगा ये धनात्मक। यानी ये मूल बिंदु से राइट साइड में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक होगा, धनात्मक, है ना। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये मूल बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु, ये मूल बिंदु से अगर ये दाईं तरफ होगा, दाईं तरफ होगा तो ये धनात्मक होगा। अगर मूल बिंदु से बाईं तरफ होगा तो ये ऋणात्मक होगा, है ना। अगर यहाँ से क्या होगा, ये मूल बिंदु से क्या होगा, ऊपर की ओर होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो जाए ये धनात्मक होगा, धनात्मक। अगर मूल बिंदु से अगर नीचे माहे रहे तो ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, है ना। अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर होगा तो धनात्मक। अगर मूल बिंदु से दाहिने तरफ होगा, दाहिने तरफ होगा तब वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, है ना। अगर मूल बिंदु से बाईं ओर होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नीचे होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। तो इसको, इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग दर्शा पाते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ को, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे P है, यहाँ पर F है, यहाँ पे C है, और यहीं पे कहीं क्या है कि वस्तु रखा हुआ है, और यहीं पे कहीं पे बना हुआ है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है ना। तो अब इसमें हम पूछेंगे आपसे कि बताइए एकरा में फोकस का होगा, फोकस प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये दर्पण से किधर है, बाईं ओर है, किधर है, बाईं ओर, दर्पण से बाईं ओर है, तो दर्पण से बाईं ओर होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की दूरी कैसा होगा, तो ऋणात्मक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इधर बाईं ओर है। अगर ये आर यानी वक्ता त्रिज्या कैसा होगा, तो ये भी माइनस होगा, और यहाँ पे वस्तु कैसा होगा, ये भी माइनस में ही होगा। क्यों, क्योंकि ये सारा के सारा चीज़ किस में है, ये जो है बाईं ओर है, यानी ये मूल बिंदु से किधर है, बाईं ओर है ना। अगर ये बाईं ओर रहेगा तब इसका जो है फोकस, वस्तु, प्रतिबिंब और वक्ता त्रिज्या सभी के सभी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर देखें उत्तल दर्पण में हम लोग देखें, यानी क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब हम लोग अगर इसमें देखें तो ये पोल हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, वस्तु तो कहीं यहाँ पे रहेगा, वस्तु यहाँ पे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ वस्तु को छोड़ाकर सभी के सभी चीज़ क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक।
क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि ये मूल बिंदु से दाईं ओर है ना। अगर मूल बिंदु से दाईं ओर होगा तो वो धनात्मक में होगा, अगर मूल बिंदु से बाईं ओर होगा तो ऋणात्मक में होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, फोकस और वक्ता त्रिज्या R, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन वस्तु जो होता है ये मूल बिंदु से बाईं ओर है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो अब हम लोग इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र। और दर्पण का सूत्र जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। वो मतलब लगभग साल यानी हर एक साल रिपीट करता है और वो 6 नंबर का क्वेश्चन लगभग वो आता है ना। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दर्पण का सूत्र। तब तक के लिए थैंक यू।